बांग्लादेश, जहां एक हत्या अब सिर्फ अपराध नहीं रही बल्कि सत्ता, सड़क और सिस्टम की परीक्षा बन चुकी है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। खबर बड़ी है, शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद देश की राजधानी ढाका फिर सुलग रही है और शहबाग का एक बड़ा हिस्सा ब्लॉक है। चेतावनी साफ है, जब तक न्याय नहीं तब तक सड़क नहीं छोड़ेगी। बड़ी खबर बांग्लादेश से यह है कि उस्मान हादी की हत्या को एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, हत्यारे है कहां, साजिशकर्ता कौन है, सरकार चुप क्यों? इन्हीं सवालों को लेकर इंकलाब मंच सड़क पर है। अब शाहबाग पूरी रात नारेबाजी और धरने का गवाह बना हुआ है। शुक्रवार की रात ढाका के शाहबाग चौराहे पर इंकलाब मंच ने एक हिस्से को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। रात भर धरना, सरकार के खिलाफ नारे और साफ ऐलान, न्याय नहीं मिला तो नाकेबंदी खत्म नहीं होगी। इंकलाब मंच के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने सीधे सरकार को चेतावनी दे दी है, जब तक उस्मान हादी की हत्या के लिए न्याय नहीं मिलेगा हम सड़क से नहीं हटेंगे। अब्दुल्ला अल जाबेर ने 3 साफ मांगे रखी हैं। हत्या की साजिश रचने वालों की गिरफ्तारी, असली हत्यारों को तुरंत पकड़ना, उन्हें भारत भागने में मदद करने वालों पर कार्रवाई। उनका कहना है कि जब तक सरकार के सलाहकार जनता के सामने नहीं आते हम शाहबाग नहीं छोड़ेंगे। यानी ये सिर्फ विरोध नहीं है, ये सिस्टम को घेरने की कोशिश है। अब सवाल ये कि शरीफ उस्मान हादी थे कौन, जिनकी हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हादी जुलाई विद्रोह के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उनकी पहचान सरकार विरोधी आवाज के तौर पर थी। पिछले हफ्ते ही अज्ञात बंदूकधारियों ने सिर में गोली मारी थी। गंभीर हालत में सिंगापुर ले जाया गया, लेकिन जान नहीं बची। यहीं से बांग्लादेश में अशांति की नई लहर की शुरुआत हुई। अब हादी के परिवार का दर्द भी सड़क पर है। उस्मान हादी के भाई उमर बिन हादी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कहना है सरकार इस हत्या के मुकदमे में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही। इतना ही नहीं, उमर बिन हादी ने चेतावनी दे दी है कि अगर मुकदमा नहीं चला, अगर जांच में ढिलाई हुई तो जमुना का घेराव किया जाएगा। बड़ा दावा भी, अगर देश की खुफिया एजेंसीज मदद नहीं करती तो अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसीज को बुलाया जाना चाहिए। पूरे मामले का सबसे संवेदनशील पहलू सुनिए, चुनाव। बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव होने, ऐसे वक्त में सरकार पर सवाल, विपक्ष का हमला और सड़क पर जनता। राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कई जगह झड़प हो चुकी है, हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। विश्लेषक मानते हैं उस्मान हादी की हत्या अब राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। सवाल ये भी, आगे क्या? अगर सरकार तुरंत गिरफ्तारी करती है तो हालात संभल सकते हैं, अगर देरी हुई तो विरोध और उग्र होगा। अगर जांच पर सवाल उठे तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ सकता है। शाहबाग की नाकेबंदी सिर्फ सड़क बंद करना नहीं है, ये सरकार के लिए अलार्म बेल है। शरीफ उस्मान हादी की हत्या अब सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, ये बांग्लादेश के लोकतंत्र, न्याय व्यवस्था और आने वाले चुनावों की परीक्षा है। सवाल यही है, क्या हत्यारों तक कानून पहुंचेगा या फिर सड़क ही फैसला करेगी? बड़ी खबर पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए शुक्रिया।